नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका ने ये दावा किया है कि उसने ईरान के 3 परमाणु स्थानों पर हमला कर दिया है। दावा ये भी है कि इस हमले के बाद ईरान को एक बड़ा झटका लगा और उसका परिणाम ये हुआ कि ईरान का परमाणु बनाने का जो सपना था वो टूट गया है। तो क्या सच में ऐसा है? एक तरफ अमेरिका का साथ इजराइल को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ताबड़तोड़ हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। ईरान ने पहले ही ये चेतावनी दे दी थी कि अगर इस लड़ाई में अमेरिका कूदता है, शामिल होता है, तो वो इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को जरूर निशाना बनाएगा। पूरे क्षेत्र में ईरान की पकड़ बनाने में उसका एक्सेस ऑफ रेजिडेंस उसकी मदद करता है, लेकिन अब ये भी हाथ खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान के हिजबुल्लाह समूह की बात करें तो हिजबुल्लाह को ईरान के एक्सेस ऑफ रेजिडेंस का सबसे मजबूत समूह माना जाता है, लेकिन अमेरिका हमले के बाद से हिजबुल्लाह ने भी जैसे अपने हथियार डाल दिए हों ईरान को। तो क्या अब सवाल ये कि अमेरिका और हिजबुल्लाह दोनों का साथ नहीं मिल रहा। हिजबुल्लाह के एक प्रवक्ता ने न्यूज़ वीक को ये कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरानी परमाणु सुविधाओं के खिलाफ सीधे हमले के आदेश के बाद अब इस समूह के पास इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के अलावा और कोई योजना इस वक्त तो नहीं है। शनिवार देर रात न्यूज़ वीक को दिए गए एक संदेश में हिजबुल्लाह के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान एक मजबूत देश है जो खुद की रक्षा करने में सक्षम है। तर्क ये दिया गया कि वो अमेरिका और इजराइल का सामना कर सकता है। युद्ध विराम के बाद से हिजबुल्लाह सभी मामलों पर सहमत होने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके इस बयान के बाद से अब ये लग रहा है कि ईरान का सबसे बड़ा साथी उसका साथ इस वक्त छोड़ चुका है। हिजबुल्लाह ने गाजा में इजरायली हमलों के विरोध में इजराइल पर रॉकेट हमले शुरू किए थे, जिसके बाद इजराइल लेबनान पर भीषण हमले करता हुआ नजर आया और हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह समेत दर्जनों अधिकारियों और 2000 से ज्यादा नागरिकों की हत्या उसने की थी। हिजबुल्लाह ने पिछले साल नवंबर में इजराइल के साथ युद्ध विराम पर हस्ताक्षर किए थे। इजराइल और हिजबुल्लाह ने तब से एक दूसरे पर युद्ध विराम को लेकर उल्लंघन करने का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इजराइल रक्षा बलों ने ये हाल के दिनों में लेबनान में समूह के नेतृत्व, विशेष बल और सैन्य बुनियादी ढांचे के खिलाफ हमला किया है, जिसमें इजरायली खुफिया जानकारी से ये बात पता चलती है कि हिजबुल्लाह अपनी क्षमताओं को एक बार फिर से बनाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका के इस हमले ने मध्य पूर्व में जंग जैसे डर को एक बार फिर से बढ़ा दिया है कि ये युद्ध कहीं लंबा तो नहीं चलेगा, इसका असर दूसरे राष्ट्रों पर तो नहीं पड़ेगा। इजराइल ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्णय की सराहना की है क्योंकि उसे उसका साथ मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने हालांकि इस बीच ये जरूर अपील की कि तनाव कम किया जाए और कुछ देशों ने हमलों की तो खुलकर निंदा की है। जानकारी ये भी कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की है। हालांकि इस वक्त सभी देश यही चाहते हैं कि युद्ध का जिस तरीके से हालात इस वक्त नजर आते हैं उस पर जल्द से जल्द विराम लगना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के अगर हितों की बात होगी वहाँ आपके व्यक्तिगत हित सर्वोपरि ज़रूर होते हैं, लेकिन मानवता के लिए अगर वही हित भारी पड़ने लगे तो ऐसे में एक भी देश को आगे आकर युद्ध विराम के लिए कोशिश ज़रूर करनी चाहिए।